हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल कन्या राशि। तो कैसी रहेगी आपकी लव स्टोरी जनवरी 2021 में? जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे वर्गो तो वही रखे जो रेजोनेट करे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। करियर, बिजनेस, लव, रिलेशनशिप, मैरिज, इससे आप टैरो गाइडेंस ले सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन करके। तो चलिए देखते हैं। एज यूजुअल हम आपकी एनर्जीज की कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज की कार्ड पुल आउट करेंगे और एक लाइकली आउटकम देखेंगे वर्गो। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए जनवरी 2021 में। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए जनवरी 2021 में। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए जनवरी 20। पेज ऑफ पेंटिकल तो प्रपोजल है। Eight of Pentacles, wow. Six of Swords, great. King of Cups, Four of Cups, Two of Pentacles. तो वर्गो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रपोज करने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल, आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं या कहीं जहाँ भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी एट ऑफ पेंटिकल काम करते हुए कहीं से आपको प्रपोजल में ये कोई यंगर पर्सन है जो आपको प्रपोज कर सकते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी है या आप भी किसी को प्रपोज करते हो। पेंटिकल कार्ड है, टॉरस वर्गो इसमें भी है। तो या तो आप कोई आपको जहां आप काम करते हैं, चाहे ऑफिस में, बिजनेस में या कॉलेज में भी, अगर आप कोई काम करते हुए कुछ काम करते हैं यहाँ पे, तो प्रपोजल मिलता हुआ। अरेंज मैरिज की प्रपोजल हो सकती है, लव की हो सकती है, मैरिज की प्रपोजल। पेज ऑफ पेंटिकल सॉलिड कमिटमेंट होती है जो कि वाकई में वजन होता है इसमें। ये सिर्फ फीलिंग की बात नहीं होती है, ये सही में चाहता है पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इस तरह की प्रपोजल आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ये कुछ के लिए है तो नया लव, नया प्रपोजल कहीं पे आता हुआ एक यंगर पर्सन से आपके लिए। कुछ वर्गो बिजी हैं अपने काम धाम में, पैसे बनाने में वही चीज़ शायद उन्हें अच्छी लग गई जो आप इतने बिजी हैं। आप लव को इतना प्रायोरिटी नहीं बनाते तो उनको वो अच्छा लग गया है और वहाँ पे वो आपसे अट्रैक्टेड हो गए। लेकिन आप अभी तजव्वुर, यू विल नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू ये। आप करियर को, मनी को इम्पोर्टेंस दे रहे। आप काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि आपको पैसे बढ़ाने, आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है। लेकिन वो चीज़ अच्छी लग गई है इनको। यहाँ कुछ वर्ग मूव ऑन कर रहे हैं रिलेशनशिप से, मूव ऑन कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी जगह भी जा सकते हैं आप, ट्रांसफर, रिलोकेट, ये भी है। लेकिन मूव ऑन कर रहे हैं चाहे रिलेशनशिप से, क्योंकि ये लव रीडिंग के लिए ही है, तो रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत हो गया, आपने बहुत दिक्कत वाले दिन देखे। नए साल पे आप अब एक नया रिजोल्यूशन आपने बनाया है कि पुराने में नहीं रहना है और आप धीरे धीरे इस जर्नी से निकल रहे हैं। अब ये जर्नी बहुत बड़ी होती है, कुछ के लिए कुछ हफ्ते होते हैं, कुछ के लिए कुछ महीने, कुछ के लिए कुछ साल और कुछ के लिए जिंदगी भर की जर्नी होती है। अपने पास्ट को, अपने एक्स को भुला करके, एक्स तो जब भुलाने के बाद होते हैं, लेकिन अपने प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। लेकिन आप ने बहुत हिम्मत करके आप निकलने का सोच रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। आप बहुत प्यार रोमांटिक हैं, पैशनेट हैं वर्गो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। तो बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट, बहुत सारा प्यार है। यहाँ पे मैं बता दूँ किंग ऑफ कप्स मैरिड भी होते हैं। तो वर्गो आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, बच्चे वाले हो सकते हैं, खास करके मेल हो सकते हैं ये। उनसे आपको बेहद प्यार है या वो बहुत ज़्यादा केयर दिखाएंगे आपके लिए, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, या आप मैरिड हैं लेकिन आप बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है अपने पर्सन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आप अपने पर्सन से। फोर ऑफ कप्स, कुछ वर्गों को बहुत प्रपोजल मिल रहे हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको नहीं चाहिए नया प्यार, उनको नहीं चाहिए नया, उनको चाहिए, वो दुखी होके बैठे हैं अपने एक्स में, अपने पुराने प्यार में आप बैठे हुए हैं, जो आप लोगों के बीच दिक्कत हुई है, सेपरेशन हुई है। तो उस कारण से आप एकदम अपसेट बैठे हुए हैं। आपको कौन आपको प्रपोज, आप नज़र उठा के भी नहीं देख रहे हैं उनको। लेकिन बहुत अच्छा प्यार है वर्गो, ये मैं बताऊं। एस ऑफ कप्स है ये।
ये अगर आप काफ़ी साल महीनों से दुखी हैं तो एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए, ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 कप्स हैं इनको देख देख के आपने काफ़ी टाइम लूज कर दिया है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, तो आपको ओपन होना चाहिए नए रिलेशनशिप के लिए, पर चॉइस आपकी है। ये जस्ट एस ऑफ कप्स जब कोई प्रपोजल देता है तो उसमें काफ़ी कमिटमेंट रहती है, काफ़ी पैशन रहता है, काफ़ी रोमांस रहता है। कुछ वर्गों आप डील कर रहे हैं 2 लोगों से, 2 लोगों को एक साथ डील कर रहे हैं, 2 लोगों को थोड़ा संभल के करें। चॉपी वाटर्स होते हैं, कभी कभी समय सही नहीं चल सकता, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, लेकिन ये वेरी फ्यू के लिए है, बहुत कुछ के लिए है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 लोगों को डेट करना, 2 लोगों को साथ लेके चलना, या फिर कुछ वर्गों के लिए जो जो 2 लोग वाली सिचुएशन है, ये बहुत थोड़े के लिए है। आप 10,000 में से सोचिए 50 लोगों के लिए हैं, 100 लोगों के लिए हैं, या फिर 10 लोगों के लिए हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या है कि आप दुविधा की स्थिति में है वर्गों, जो वो सिचुएशन में नहीं है, दूसरों के लिए दुविधा की स्थिति में है। मैसेज करूँ ना करूँ, रीच आउट करूँ ना करूँ, नया प्यार को एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, ये जो इस तरह की दुविधा वाली स्थिति बन रही है कुछ के लिए। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, वर्गों के पर्सन की एनर्जीज, वर्गों के पर्सन की एनर्जीज। लास्ट शफल, Ten of Wands, the Magician, okay, Page of Wands with the 3 of Swords, 10 of Swords with the Chariot। तो वर्गो, अगर आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं तो काफ़ी उनको बोझ लग रहा है, उनको लग रहा है कि वही सब काम कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, खास करके अगर वो फीमेल हैं तो वो लग रहा है कि काफ़ी इंटेंस, सारा का सारा काम इन्होंने, सारी जिम्मेदारी रिलेशनशिप की इन्होंने ही उठा रखी है। अब इनको लग रहा है कि इनसे नहीं होगा, तो ये मैजिशियन, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिराकल, एक ये चाहते हैं कोई जादू हो, तो ये या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी के गाइडेंस में है, ये चाहते हैं मैजिक कुछ हो जाए ताकि ये इनका आपके तरफ से भी एक्शन शुरू हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मैं बता दूं कि आपको बोझ लग सकता है और आप चाहते हो कि कोई मैजिक हो, कोई जादू हो, ताकि आप इसको डील कर सके। लेकिन हाँ, यहाँ पे है कि मैजिक चाहते हैं, कोई जादू चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, ताकि ये बोझ वाली जो सिचुएशन है ख़त्म हो जाए, हैप्पी हो जाए, जॉयफुल हो जाए, मतलब खुशी वाली हो जाए, जॉयफुल हो जाए, बहुत सारा फ्लर्टिशियस मोमेंट्स हो, प्यार, इंटीमेसी, लव हल्का हो, प्यारा सा हो, ना कि बहुत बोझ और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए कि हमेशा हम दूर तकलीफ की बातें कर रहे हैं, हमेशा लड़ ही रहे हैं, हमेशा झगड़ा ही कर रहे हैं, हमेशा दूरियों की बात कर रहे हैं। तो फन सा थोड़ा इस तरह की एनर्जीज में जाना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके अगर पर्सन यंगर फायर साइन है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, स्पेशली अगर वुमेन है, गर्ल है, मतलब मैं आपको बताऊं, वुमेन गर्ल जो भी हो सकते हैं, मेन भी हो सकते हैं, पर आपसे यंगर होंगे, उनका दिल टूटा हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि आपका कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन है आपके लाइफ में, आप उनको अटेंशन नहीं देते तो ये जान करके इनका दिल टूटा हुआ है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, खास करके अगर वुमेन है, वो आपसे छोटे उम्र के हैं, तो उनका दिल टूटा हुआ है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व भी हैं और वो भी हैं, और इस कारण से वो बहुत दुखी हैं, अपसेट हैं, उनको लगता है आप अटेंशन नहीं दे रहे उनके ऊपर। ये उनकी एनर्जीज है। कुछ आपके पर्सन, फिर यहाँ पे मैं बताऊँ, काफ़ी लोग दुखी हैं वर्गो, अब पता नहीं उन्होंने आपको दुखी किया हुआ है या आप दुखी है। ये कोई ये आप लोगों में ब्रेकअप हुई है, शायद आपने इनको ब्रेकअप, आप और इनके बीच ब्रेकअप हुई है, तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ख़त्म होने की, रिश्ते ख़त्म होने की कार्ड, ओवर होने की कार्ड। लेकिन वहाँ से ये मुझे, या तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं वर्गो, ये आपके पर्सन निकल रहे हैं उस, ये जो दुख वाली स्थिति इन्होंने झेली है, क्योंकि ब्रेकअप है, सेपरेशन है, वहाँ से निकलते हुए ये निकल रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट ले रहे हैं, रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, किसी और के साथ निकल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है,
ये दुख से निकल रहे हैं, अपने में बैलेंस ला रहे हैं अपने लाइफ में, थोड़ा ये इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन बहुत कुछ के लिए यहाँ है कि वो कैंसर के साथ जा रहे हैं, कैंसर राशि वालों के साथ, जिनके जो कोई कैंसर के साथ ही जा सकते हैं वापस रिलेशनशिप से, सिर्फ कैंसर के साथ, बाकी लोग रिलेशनशिप से बस निकल रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। अब चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच, लाइकली आउटकम वर्गो और वर्गो के पर्सन के बीच। 10 of Swords, टावर। ओके, तो अगर आपका दिल टूटा है, अगर अचानक से सेपरेशन में दिल अगर आपका टूटा है, अचानक से कोई ब्रेकअप हुआ था आप दोनों के बीच, वहां पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। अगर आप मैरिड थे तो आप लोगों में वापस से दोस्ती होती हुई दिख रही है, मतलब वापस से एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हैं। कोई भी चीज़ से दोनों तरफ अगर हार्ट ब्रोकन थे, ये भी हार्ट, आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन थे, आप भी हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे कुछ खुशी आते हुए दिखेगी, वापसी होती हुई दिखेगी। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, और ब्रेकअप हुआ था और वो भी दुखी हो गए थे उस बात से, तो यहाँ पे वापस से चीज़ें संभलती हुई दिख रही हैं। 10 ऑफ कप्स, इमोशनल हैप्पीनेस, कंटेंट, मतलब संतोषजनक स्थिति आएगी रिलेशनशिप में। ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है 10 ऑफ कप्स यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, तो मैं ये 9 ऑफ पेंटिकल है, 3 कार्ड्स की मिले। तो वर्गो आपके पर्सन आपको बहुत या तो आप या बहुत याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। द हैंग्ड मैन है, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ रही हूँ, तो 7 ऑफ यहाँ पे ये 7 ऑफ पेंटिकल है। आप काफी सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, आप उनको याद कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि उन्होंने याद कर करके वो परेशान हो गए हैं। दोनों अपने अपने जगह पे स्थिर हैं, लेकिन वहां पे दोनों की ईगो ले आई है कन्फ्लिक्ट। दोनों एक दूसरे को कि कौन पहले मैसेज करे, कौन पहले रीच आउट करे, कौन पहले अपनी ईगो को लाए नीचे और मुझे रीच आउट करे। ईगो इश्यूज है यहाँ कुछ के लिए कि कौन पहले, मैं पहले या तुम पहले, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हैं। यहाँ पे आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं, ये कुछ और लोगों की वजह से आई हैं, क्योंकि यहाँ परिवार के लोग हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लव ट्रायंगल्स हो सकती है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं। और यहाँ ईगो की इश्यूज ज़्यादा है, ईगो की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन जो कुछ लोगों ने आप लोगों के बीच दूरियां पैदा करी हैं, वो कारण हो गई कि आप सोच रहे हैं वो रीच आउट करेंगे, वो सोच रहे हैं आप रीच आउट करेंगे, और यहाँ पे ईगो किसी और की, जो जिन लोगों ने आपकी दूरियां करी, आप दोनों में दूरियां करी हैं, उनका फायदा हो रहा है। तो अगर ईगो वाली इश्यूज है तो अपनी ईगो को जाने दें, रीच आउट करें पर्सन को और बात करें, बात से सारी चीज़ें सुलझती भी आएंगी। क्योंकि प्यार पहला, फर्स्ट लव इम्पॉर्टेंट है। दूसरे लोगों को तो अच्छा ही लगेगा कि आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, दूरियां आ जाए, बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें और कम्युनिकेट करें, ये ईगो के बैटल में एक दूसरे से दूर ना रहे। तो ये थी वर्गो आपकी रीडिंग्स। अगर आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस, स्टे ब्लेस्ड।